दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए प्लान कर रहे हैं एक नई इलेक्ट्रिक कार, आज वाला वीडियो आप पूरा का पूरा देखें। हम इस वक्त आए हैं Hyundai के आउटलेट पर, जो कि जयपुर में है, रोशन Hyundai, जहां पर हम इस कार के बारे में बात करेंगे डिटेल में। कौन सी कार है? पीछे की तरफ हमारे खड़ी है क्रेटा ईवी। बहुत सारे लोग जो हैं क्रेटा की दीवानगी को ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। क्रेटा Hyundai का वो एक प्रोडक्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बहुत टाइम से लोगों को इंतजार था कि क्रेटा कब आएगी इलेक्ट्रिक के अंदर। पिछले ऑटो एक्सपो अभी जो पिछला गया, उसके अंदर Hyundai ने आपके लिए लेकर आए क्रेटा ईवी, जिसमें क्या सारी चीजें मिलती है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। हमारे इन डेप्थ वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर कोई दोस्त भी अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार लेना चाह रहा है तो ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी जाने क्रेटा ईवी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी जयपुर में इस कार का एक्सपीरियंस करना हो, चला के देखनी हो, कॉस्ट के बारे में जानना हो, या कोई भी और सवाल आए, तो आप रोशन Hyundai आ सकते हैं, जहां पर इस कार को आप डिटेल में चलाएं और अपने लिए एक अमेजिंग कार लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं Hyundai क्रेटा ईवी के डिटेल्ड वीडियो के ऊपर। दोस्तों, पेश करते हैं Hyundai क्रेटा ईवी। अब Hyundai बोलूं या Hyundai बोलूं, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना। दोनों की स्पेलिंग सेम है, पर पहले वाला या बाद में वाला, नंबर 1 या नंबर 2, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कार से, और कार से पहले चाबी से। चाबी से पहले किन लोगों को इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए? तो देखो, बहुत बेसिक फंडा है। हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस है, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, सीएनजी जैसे। इलेक्ट्रिक कार उन सब लोगों को लेनी चाहिए जिनकी रनिंग ज़्यादा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर वो अच्छा खासा चल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए 100% इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। अब आप अपनी रेंज जो है उसके हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिक कार चुने, ना कि भैया मुझे तो सिर्फ टॉप वेरिएंट लेना है। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप इसका बेस वेरिएंट भी ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपकी उसमें कॉस्ट अगर पूरी की पूरी बाहर निकलती है तो मेन पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिक कार लो ताकि बहुत सारा पैसा बचाओ। दूसरा, आज के टाइम इलेक्ट्रिक कार में आपको 2 चीज़ें और मिलती है। पहला, इंस्टेंट पावर, और दूसरा, नो वाइब्रेशन। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लग्जरी है कि भैया कार में कोई भी आवाज़ नहीं आती। किसी टाइम रॉल्स रॉयस के बारे में हम प्रचार करते थे कि अंदर की तरफ कील की भी आवाज़ नहीं आती। इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्योंकि इंजन नहीं होता, साइलेंट होती है, तो आपका चलाने का एक्सपीरियंस भी अमेजिंग हो जाता है। एंड दूसरी चीज़, आपको कार के अंदर वाइब्रेशंस बहुत कम महसूस होते हैं, और बोनस मिलता है इंस्टेंट पावर। आप कोई सी भी इलेक्ट्रिक कार ले लो, उसमें जो भी आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो किसी भी कंबशन इंजन के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कंबशन इंजन बुरे होते हैं, उनका अपना एक मज़ा है, अपना एक फ़न है, पर मुझे अभी फोकस करना है पैसे बचाने पे और एक ऐसी कार लेने पे जो कि रिलायबल हो। और Hyundai उस पूरे के पूरे जोन के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये तो रही बेसिक ओवरव्यू। अब शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। जब आप देखेंगे आपको Hyundai की बाकी जैसी कार मिलती है, वैसी की वैसी चाबी मिलती है, कोई चेंज नहीं है। हालांकि मुझे इस चाबी में कोई प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होती, दोनों चाबियाँ सेम की सेम मिलती है। Hyundai का पीछे की तरफ लोगो, इस तरफ आपका लॉक का बटन मिलता है। जैसे आप लॉक करते हैं, बहुत मध्यम सी यहाँ से आवाज़ आती है, और उसके साथ में कुछ इस तरीके के आपको लाइट्स जलती है। अब जैसे आप अनलॉक करते हो, वैसे ही कुछ इस तरीके से आपके जो ORVM है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, मतलब फोल्ड हुए हुए अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो लाइट है वो 2 बार जलती है। सेम टाइम यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है, जिससे कि आप कार को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे, यार जो भाई स्टार्ट करने का क्या मतलब हुआ? स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ, आप कार में आने से पहले अगर इस बटन को दबा के रखते हो तो जो AC है वो ऑन हो जाता है कार के अंदर, और पहले लॉक, और इसके लिए आपको कार लॉक होनी जरूरी है। आप बटन दबा के रखते हो तो आपकी जो कार है वो, अब जैसे ये हल्की सी यहाँ लाइट थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा ब्लिंक हुई, अब इसमें आवाज़ नहीं आएगी। बाकी कार्स में आपको आवाज़ आती है सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे बटन दबाते हो, अब AC ऑन हो गया। अब इसमें भी एक नियम ये लगता है दोस्तों, अगर कार में पहले आपने AC ऑन छोड़ा तो ही AC ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात। नीचे की तरफ एक और आपको बटन मिलता है, जिससे कि ट्रंक ओपन हो जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रिकल आपको टेलगेट नहीं मिलता, ट्रंक ओपन होने का मतलब है कि सिर्फ अनलॉक हो जाएगी। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। वही कॉमन आपको शेल मिलता है, वही डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है जो कि आपको क्रेटा में मिलता है। उस क्रेटा और इस क्रेटा में शेल में कोई भी फ़र्क नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत आपको अंदर की तरफ फ़र्क महसूस होगा। ओवर अगर आप पूरा व्यू देखते हो तो सेम मिलता है, बॉक्सी शेप,
मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है और अच्छी खासी बुकिंग भी है इस व्हीकल की। जब आप फ्रंट में देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको 2 लाइंस देखने को मिलती है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आई रियली विश इसमें भी कोई एन लाइन जैसा वेरिएंट आए जहाँ पे यहाँ पर स्ट्राइप्स की कुछ डिकैल आए। अच्छा मैसिव बड़ी साइज़ का बोनेट मिलता है, उसके अंदर यहाँ पियानो ब्लैक आपको कुछ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिलता है, जिसमें आपको अंदर की तरफ जब आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर ना आपको जो पिक्सल डिज़ाइन है वो मिलती है। अभी पिक्सल डिज़ाइन की इंस्पिरेशन है इस वाले व्हीकल से। सो आयोनिक 5 अवार्ड विनिंग कार है, इसमें आपको पिक्सल वाली शेप मिलती है सेम के सेम। यहाँ पर भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन बहुत जगह आपको सेम मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। वही कनेक्टिंग आपको यहाँ पे DRL देखने को मिलती है, खूबसूरत DRL है और ये DRL यहाँ तक चलती है, जिसमें यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। दूर से देखने में अच्छी लगती है एंड रात को देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर आपको मिलता है 360 कैमरा मॉड्यूल। हालांकि इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ऑड आपको सामने की तरफ फील दे रही होती है क्योंकि हल्का सा बाहर निकला हुआ है, पर जब आप ये कार ओन करते हो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब सी नहीं लग रही होती, आपको ऐसा लगेगा गुड पार्ट ऑफ डिज़ाइन। अब इसके साथ ही यहाँ पर जैसे आप देखते हो वैसे ही आपको फ्लैप मिलता है फ्रंट के अंदर। कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है, पर ये खुल नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि अभी गाड़ी लॉक है। सो जैसे ही हम यहाँ से कार को अनलॉक करते हैं वैसे ही अब फ्रंट के अंदर मैं जो चार्जिंग पोर्ट है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बटन दबाओगे कुछ इस तरीके से बाहर आता है, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैनुअल है और मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इलेक्ट्रिकल नहीं है। ख़राब होना भी थोड़ा कम होता है एंड रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि कोरियन लोगों को मालूम है। इस तरफ आपके पास में 4 पिक्सल मिलते हैं जो कि कार में टोटल कितनी बैटरी है उसको दिखा रहे होते हैं, जिसमें 25, 50, 75, 100 इस तरीके से। यहाँ पे जब आप देखते हो तो कुछ इस तरीके की आपको ब्लू शेप के अंदर एक लाइट दिखने को मिलती है, जिसके साथ में CCS2 का यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जर। कितनी देर में चार्ज करती है अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैंने सोचा पहले आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जब मैं इस कार को चलाऊँगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं चलाऊँगा शहर में हर तरीके से ताकि मैं पावर परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाऊँ, एंड आई ट्राई कि या तो मैं यहाँ शोरूम का व्हीकल, देखो PR हंडई वाली PR ने मुझे व्हीकल नहीं दिया है, मैंने शोरूम से गाड़ी पिक करी है। सो मैं इस कार को एक लिमिट में चला के आपको रेंज टेस्ट जो है कोशिश करूंगा कि वो भी आप लोगों को बताऊं। बीचों बीच यहाँ पर हंडई का कुछ इस तरीके का आपको लोगो मिलता है। पहले वाले व्हीकल में कईयों में यहाँ पर मिलता था, इसमें आपको यहाँ मिलता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं लगती और इसको साफ करना भी आसान है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये पूरी तरह मर्ज होता हुआ है एंड मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब भी आप अपनी कार लेके कहीं जाते हो तो जो भी चार्जिंग स्टेशन है बिल्कुल उसके मुंह पे होते हो, चार्ज करो एंड गुड टू गो। यहाँ पर जब आप देखते हो तो पियानो ब्लैक के अंदर वही पिक्सल शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो आपको बहुत सारा यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत जो चाहिए होता है उसकी भी एक ट्रिक है जो कि नीचे की तरफ है। यहाँ पर आपको एक्टिव एरो मिलते हैं, जब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे ना दोस्तों तो आपको हल्का सा ना हवा जाती हुई महसूस होती है। आई फील लाइक अंदर की तरफ जो पंखा है या तो हवा फेंकता होगा या खींचता होगा, मगर इसका एक फ़ायदा है, अगर आपकी कार में अंदर की तरफ ठंडक की ज़रूरत नहीं है, एरो की ज़रूरत नहीं है हवा की, तो ये फ्लैप बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार जो है उसके एरोडायनेमिक्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे जब आप देखते हो तो सेम की सेम शेप आपको यहाँ मिलती है, पर ये पियानो ब्लैक है, यहाँ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना, थोड़ी सी कमी रखी हुई है इस चीज़ की। आप मुझे बताना क्या इसको भी करना ज़रूरी था या ये ऐसे भी आप लोगों को अच्छा लगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बीचों बीच यहाँ पर आपको रडार मिल जाता है क्योंकि इस कार के अंदर मिलता है आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मतलब ADAS। सो ADAS के सारे फीचर मिलने के लिए यहाँ पर आपको एक रडार मिलता है और ऊपर की तरफ वहाँ कैमरा, अभी उसको भी आप लोगों को दिखा देंगे। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे एक सिल्वर कलर की जो लाइन है वो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलती है, थोड़ी सी ना कूल भी है और स्किड प्लेट डिज़ाइन आपको हल्की फुल्की मिलती है। उसके साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, जिसके साथ फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर और 2 यहाँ पर मिल जाते हैं, एक छोटा रिकवरी पॉइंट यहाँ मिल जाता है। सो आगे पार्किंग सेंसर होने की वजह से कार को पार्क करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं जो क्रेटा में आपको मिलते हैं वैसे के वैसे रिफ्लेक्टर बेस LED लाइट का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छी खासी लाइट का थ्रो है, जब कार को चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। अंदर की तरफ ब्लैक आउट एलिमेंट मिलता है और उसके नीचे की तरफ यहाँ हल्की सी एरोडायनेमिक इंक्रीज करने के लिए आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन मिलती है। अब यहाँ से हवा अंदर जाएगी और यहाँ से हवा बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से व्हील जो है वो थोड़े से और ज़्यादा कूल डाउन होते हैं। अच्छी डिज़ाइन है जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनेमिक और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। जैसे आप साइड डिज़ाइन देखते हो, अच्छी मैसिव यहाँ पर आपको लुक मिलता है एंड ये वाला जो प्लास्टिक शेप है ये चलता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है, जिसकी वजह से जब आप दूर से व्हील को देखते हो
तो थोड़ा सा मस्कुलर यहाँ पर व्हील लग रहा होता है। अभी व्हील के ऊपर बात करते हैं, पहले ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ देखते हो अच्छा वाइड यहाँ पर आपको ग्लास मिलता है, जिसके बीचों बीच यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रेन सेंसिंग वाइपर और उसके साथ में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो आपका कैमरा। वो पहले लोगों को लगता था कि भैया ये डैश कैम हो सकता है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे ही ब्लैकड आउट आपको यहाँ पर रूफ मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पर पियानो ब्लैक में ही फ्रंट वाले पिलर एंड अच्छा खासा बड़ा यहाँ पर आपको RVM मिलता है, जिसपे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं। अच्छी साइज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो 360 कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर मिल जाता है एंड उसके साथ यहाँ पर आपको पडल लैम्प मिलते हैं, जो कि रात को दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मतलब होनी चाहिए यार आपके पास में, बेसिक नेसेसिटीज़ आफ्टर मार्केट लोग लगवा रहे होते हैं। अगर आपको कार में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे गुडियर के इस वक्त इसमें टायर लगे हुए हैं, जिनकी साइज़ है 215/60 R17। अच्छी प्रोफाइल है। मेरे को ये लगता है बहुत बड़े अलॉय नहीं होने चाहिए। 17 प्रोफाइल में आपको ये जो साइज़ है ये भी अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो व्हीकल है वो पॉट होल्स में भी थोड़ा सा स्टेबल रह रहा होता है एंड उसके साथ थोड़ा सा बड़ा बड़ा व्हील वाली भी फीलिंग मिलती है। कुछ इस तरीके की दिखाई देने वाले आपको एरोडायनेमिक यहाँ पर मिल जाते हैं अलॉय व्हील। अब बहुत सारे जो ब्रांड है उनके अलॉय व्हील में आप क्या देखोगे कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे प्लास्टिक के कवर्स लग रहे होते हैं। हांडई थोड़ी अलग कंपनी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, इसकी डिज़ाइन ही ऐसी रखी हुई है। बीचों बीच हांडई का लोगो और फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, कंट्रोलिंग व्हीकल की थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरीके की रूफ मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है, जिसके साथ यहाँ पर ब्लैकड आउट ही आपको कुछ इस तरीके की ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिलती है। आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है कॉशन डू नॉट अप्लाई लोड। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर की तरफ रूफ रेल्स लगी हुई है ये फंक्शनल नहीं है, दे आर जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पस। आई रियली विश फंक्शनल भी हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत सारी ओवरलैंड कर रहे होते हैं। सो छत के ऊपर हो सकता है ना टेंट भी लगा दे। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार के साथ ओवरलैंड करना चाहेंगे। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे अच्छे खासे बड़ी साइज़ के आपको ग्लास मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फेडेड ब्लैक जिसे कहेंगे, कहीं पर भी पियानो ब्लैक जैसा नहीं मिलता, दिखने में ऑड नहीं लगता, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है इसको भी अच्छा लगता है। और इस कलर के साथ में ना ये वाला जो आपको मैट टच मिलता है ना ब्लैक का, इट लुक्स वेरी नाइस। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं अच्छे बड़ी साइज़ के आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के डोर हैंडल मिल जाते हैं। मुझे प्रैक्टिकली ये वाले डोर हैंडल ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ उन एरोडायनेमिक फ्लश डोर हैंडल्स की, तो एक तो उनसे एरोडायनेमिक नहीं सुधरता, क्योंकि 150 किलोमीटर आर की स्पीड पर आप उस एरोडायनेमिक को अचीव नहीं कर पाते टेक्निकली। एंड दूसरा रगेड टच, बंद करना खोलना आसान। कोने पर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जो कि टच बेस है, बहुत अच्छी बात है, कोई भी यहाँ पर आपको बटन नहीं मिलता। एंड उसके साथ ही बहुत सारे लोग जो ये बात करते हैं कि जो भाई चाबी कहाँ लगानी है, तो यहाँ पर आपके पास में इनकेस अगर बैटरी ड्रेन हो जाए तो डायरेक्टली आप यहीं पर ही चाबी लगा के इसको लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखते हैं हम इसको खोल देते हैं, वैसे ही यहाँ पर छोटा सा आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है। सबसे पहले हमें वोल्वो जैसी कार में देखने को मिलता था और अब आपको हांडई की इस कार के अंदर भी मिल रहा होता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसमें नीचे की तरफ जब आप रनिंग बोर्ड देखते हैं तो उस पर वो सिल्वर एलिमेंट जैसा फ्रंट है वैसा का वैसा मिलता है। और रनिंग बोर्ड प्लास्टिक का है, इन केस अगर इसके ऊपर कुछ भी बिगड़े तो निकालो, चेंज करो, नया लगवा लो। मेटल के होने में थोड़ा सा परेशानी ये है कि आपको हरदम ज़िंदगी में डेंट रखने पड़ते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन आपको फ्रंट में मिली, साइड में मिली, वो ब्लैक लाइन पीछे की तरफ भी पूरी चल रही होती है। नीचे की तरफ बैटरी पैक दिखा देते हैं। अब क्योंकि इस व्हीकल में आपको बड़ा बैटरी पैक मिलता है और थोड़ा सा जो मेन फ्रेम है उसी को ही आपने कस्टम करा हुआ है, तो नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी में नीचे की तरफ बैटरी पैक मिलेगा। 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सारा होता है, कोई परेशानी नहीं है। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर मेटल की अच्छी प्लेट मिलती है। अब ये मत बोलना कि मैं इसको टेस्ट करूं, वरना हांडई वाले बुरा मान जाएंगे। नहीं तो मैं इस कार को हल्का सा ऑफ रोड ले जाके बिलीव में ये भी टेस्ट कर सकता हूँ कि ये नीचे टच हुई या नहीं हुई। प्लीज़ मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करिएगा। जैसे आप पीछे की तरफ आओगे वैसे ही आपको यहाँ पर बाहर से दिखने पे पता चल रहा है कि अंदर की तरफ आपको कर्टन मिलता है। अभी अंदर बैठ के उस कर्टन के ऊपर बात करेंगे। कुछ इस तरीके के पीछे की तरफ भी आपको डोर हैंडल मिलते हैं, उसके साथ अच्छा खासा बड़ा ग्लास और वही एस्थेटिक लाइन पीछे की तरफ चलती हुई जो क्रेटा का लुक मिलता है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइन मिलती है। लुक्स वेरी डिसेंट, बेसिक और खूबसूरत। अब इस तरफ आपको एक चार्जर मिल रहा होता है, कार के अंदर ट्रंक में रखा होता, हमने बाहर की तरफ निकाल दिया।
अब ये जो है, ये जिस कंपनी का मिलता है, ये हमारी फेवरेट चार्जिंग कंपनी है जो कि है स्टैटिक। सो जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे स्टैटिक की आपको ब्रांडिंग मिलती है। उसके साथ ही नेक्टर जो है, ये लेटेस्ट जो चार्जर है वो आपको मिल रहे होते हैं। क्या इनकी पावर सप्लाई है अभी थोड़ी देर में बात बताएंगे। ये मिलता है आपको ऑप्शनल, कई वाले वेरिएंट में आपको गाड़ी के साथ मिलेगा, कई वाले वेरिएंट में आप इसको ले सकते हो। और अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं, मतलब परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ये 11 किलोवाट आवर का आपको मिल रहा होता है। किसी दिन आप मुझे बोलोगे तो अलग से इस चार्जर के ऊपर भी बात कर लेंगे। अब दोस्तों चलते हैं वापस पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे फ्रंट में नहीं, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं, जिसके साथ कुछ इस तरीके की एस्थेटिक लाइन। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखते हैं अच्छा खासा बड़ी साइज का स्पॉइलर मिलता है, जिसपे इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और उसके साथ बहुत बड़ी साइज का रेयर जो ग्लास है वो मिलता है, जिसके अंदर आपको चुटकू सा क्यूट सा वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। एंड जब हमने क्रेटा नॉर्मल वाली चलाई तो भी हमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो कनेक्टिंग ही आपको यहाँ पर टेल लैम्प मिल रही होती है, बीचों बीच हुंडई का लोगो। और हुंडई का जो लोगो है इसको क्लीन करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो है ये ग्लास के अंदर की तरफ है। बहुत अच्छा डिसीजन है, आई रियली विश सारे लोगो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कार को क्लीन करना आसान रहता है और अंदर की तरफ मिट्टी नहीं जमती। जैसे कि ये जो पॉइंट है, यहाँ आने वाले 10 साल में कभी ना कभी बहुत सारी मिट्टी जमेगी, पर अगर जमती है तो आप जो मेकअप करने वाला ब्रश आता है ना, थोड़ा सोप लगा के उससे क्लीन कर लिया करो। यही मेरा एक सिंपल सा हैक है। अब इधर की तरफ जब आप देखते हो तो कनेक्टिंग आपको टेल लैम्प, जिसमें कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन लाइंस देखने को मिलती है। एंड इसी के अंदर आपको रिवर्स और इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, जैसे इधर की तरफ देखेंगे बहुत ही सिंप्लिसिटी से बेस्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। मतलब सच बताओ ना, बहुत खूबसूरत है ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर क्रेटा लिखा हुआ है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, साइड में इस कोने पर नहीं मिलता। एंड जो हम रिवर्स वाले कैमरा की बात कर रहे थे लाइट की, यहाँ पर आपको रिवर्स की लाइट मिल जाती है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर और यहाँ पर रिवर्स की लाइट, और उसके साथ ही कोने में इस तरीके के आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। एक अलग सी चीज़ ये है कि बहुत सारी कार्स के अंदर ना यहाँ पर आपको गार्ड्स मिलते हैं अलग अलग लगाने वाले। यहाँ पर वो गार्ड शेप जैसी डिज़ाइन में प्लास्टिक एलिमेंट के साथ आपको एक यहाँ पर डिज़ाइन मिलती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलती हुई पूरी की पूरी पीछे चल रही होती है। एंड यहाँ पर आपको रिकवरी पॉइंट, एंड फ्रंट की तरह ही रेयर में सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्किड प्लेट डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर भी मिल जाती है, और कुछ इस तरीके से नीचे इसकी तरफ से दिख रही होती है। हालांकि बिल्कुल हॉलो है यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रंक। सो ट्रंक एक्सेस करने के लिए ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बटन मिलता है। एक कार में कुछ टाइम पहले हम ढूंढ रहे थे तो यहाँ कहीं आता है, उसका नाम है ई-विटारा। ई-विटारा में करीब यहाँ आता है, उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर यहाँ पर आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ ए क्लिक जैसे आप बटन दबाते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके से टेल गेट आप आराम से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं एक अटेंशन टू डिटेल भूल गया हूँ तो जैसे फ्रंट की ग्रिल में डिज़ाइन है, वैसी पिक्सल शेप आपको रेयर में भी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिल रही होती है। अब जैसे आप यहाँ पर आते हैं वैसे ही आपको बहुत सारा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। 433 लीटर का अंदर की तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, विच इज़ फेयर इनफ। एंड इसमें भी सामान रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बिल्कुल लेवल के अंदर आपको यहाँ पर ट्रे मिलती है। बहुत रगेड ट्रे है, बिलीव में, कुछ भी सामान आप रख सकते हो। दोनों तरफ आपको यहाँ पर और स्पेस मिलता है, जिसमें थोड़ा मोटा आप और सामान रख सकते हो। दोनों तरफ आपको जगह मिलती है ऐसी की ऐसी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, ताकि रात को सामान रखना बहुत ज़्यादा आसान हो एंड चीज़ें इधर उधर भागे ना। इसके लिए आपको यहाँ पर 2 एंकर पॉइंट मिलता है, मतलब इधर 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 और इधर। एंड उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाता है सबवूफर। सो म्यूजिक में भी कोई कमी नहीं छोड़ी कंपनी ने। बॉस जो ब्रांड है उसके आपको यहाँ पर स्पीकर सिस्टम मिलता है। सो कार के अंदर कुल मिला के 8 स्पीकर्स हैं। कहाँ कहाँ पर है अभी वो भी दिखा देंगे। अच्छी खासी बड़ी साइज़ की व्हील आर्चेज आपको मिलती है। एंड यहाँ से या नीचे से उठाने से पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ आपको ट्रायंगल मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। जब भी आपकी कार का टायर पंचर और चेंज करो, प्लीज़ दोस्तों इसको लगा दिया करो, चाहे दिन हो या रात हो। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हम मरते मरते बचे हुए हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको कार के साथ में कुछ इस तरीके का एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है। हालांकि ये हर इलेक्ट्रिक कार में होता है, इसका प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा पर्पज़ नहीं होता। 2.8 किलोवाट आवर का ये जो पोर्टेबल चार्जर है 20-21 घंटे में चार्ज करता है। पर इन केस अगर आप कहीं अटक जाओ तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप चार्जर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ये जो चार्जर है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये करीब 4.5 घंटे में गाड़ी को चार्ज कर देता है। लोअर वेरिएंट के अंदर करीब 4 घंटे के अंदर। अब यहाँ से हम ये स्ट्रैप जो है इसको ऊपर करते हैं। अटेंशन टू डिटेल,
यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो दोस्तों यहाँ स्टील रिम के साथ आपको स्पेयर टायर मिलता है। अगर मैं टायर की साइज़ की बात करूँ, कहाँ गया, तो 215/60 R17 का यहाँ पर आपको टायर मिल रहा होता है, जिसके साथ में सारे रिकवरी टूल्स। Hyundai बहुत अच्छा काम करता है। आप कुछ इस तरीके से जो टूल लगाते हो, कभी भी टूल इधर उधर नहीं भागता। सो आपको जैक मिल जाता है, रिकवरी टूल, और उसके साथ में पाने मिल जाते हैं। आप मुझे अगर बोलोगे कि जो भाई मुझे ना स्पेयर टायर चेंज करना नहीं आता, तो सम डे विल मेक ए कंटेंट ऑन दैट ऑल्सो। वापस इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हैंडल मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, आराम से इसको बंद किया जा सकता है। और उसके साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है, इन केस अगर ये लॉक कभी अटक जाए तो स्क्रू ड्राइवर चाबी डालो, यहाँ से कुछ इस तरीके से घुमाओ और इसको अनलॉक कर लो। अब इसको तो करते हैं बंद। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो प्लास्टिक फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है ना, इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा टेक्निकल पर्पस बताता हूँ। जब भी आप इसको ऊपर करते हो और ये किसी चीज़ के भी टच हो जाए तो सिर्फ इस पर स्क्रैच होके रह जाएगा, और इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले गाड़ी, अच्छा, 2 बार करने पर ही दरवाजे खुलेंगे। अंदर की तरफ ये भी एक फीचर मिलता है कि आप चाहते हो कि एक दरवाज़ा खुले या चारों खुले, उसके लिए आपको एक अलग से सेटिंग मिल रही होती है। जब आप दरवाज़ों को देखोगे, अच्छे खासे वाइड ओपन दरवाजे होते हैं। अंदर की तरफ हल्का सा क्रीम एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ कस्टम फिटेड कंपनी की तरफ से ही आपको सनशेड मिलता है। बिग फैन, Hyundai बिग फैन, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आफ्टर मार्केट लगाना बहुत ज़्यादा अगली होता है, और कार में मिल जाए तो राजस्थान जैसी जगह पर थोड़ी सी ना ठंडक बनी रहती है। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं, प्रैक्टिकली बहुत सारा स्पेस है, मतलब कुछ भी रख सकते हो, इतना सारा आपको स्पेस मिलता है। पावर विंडो स्विच मिल जाता है, जिसके साथ लॉक अनलॉक का बटन, और उसके साथ यहाँ पर आपको हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, मगर उसके साथ ये जो थोड़ा सा पैड है, ये सॉफ्ट टच मिलता है, जिसके ऊपर आप आराम से हाथ रख के जब बैठते हो तो ये फील कंफर्टेबल। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल रखने के लिए डिसेंट जगह मिल जाती है, और अंदर की तरफ कंपनी फिटेड ही आपको स्कफ प्लेट मिलती है। तो पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाने जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं, परफोरेटेड आपको सीट मिलती है। रेयर सीट वेंटिलेटेड नहीं है, फ्रंट सीट ही वेंटिलेटेड है, पर परफोरेटेड। डिज़ाइन लुक्स वेरी नाइस। अभी बैठ के दिखाएंगे आपको कि हमारे हिसाब से कैसे कंफर्टेबल है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, आइसोफिक्स सीट माउंट मिल जाते हैं। अंदर हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, अंदर दबी हुई सीट है, ताकि बकेट फिनिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एडजस्टेबल बड़े साइज़ के हेडरेस्ट मिलते हैं, मगर 2, बीच वाले इंसान के लिए ऐसा नहीं मिलता। हालांकि मुझे लगता है कि इस विजन ब्लॉक ना हो, इसलिए कंपनी ने ऐसा करा है। सॉफ्ट टच मटेरियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर की तरफ अभी बैठ के उसके बारे में बात कर लेंगे। और उसके साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 पॉइंटर सीट बेल्ट। अब बैठते हैं अंदर की तरफ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने बाहर से ही कार ऑन कर दी थी, तो अभी 17 पे AC सेट है। जैसे मैं कार के अंदर बैठा हूँ, सुपर कंफर्टेबल। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि होता है ना बाहर की तरफ बहुत सारी गर्मी है। अब दोस्तों, सबसे पहले एक तो शुरू करते हैं पीछे की तरफ। बहुत बड़ी साइज की यहाँ पार्सल ट्रे मिलती है। बीच में सामान मत रखना, साइडों में आप रख सकते हो, मगर फिर भी एक अच्छी रगेड पार्सल ट्रे होना इज वेरी नाइस थिंग। जैसे आप इस तरफ देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट मिलता है, जिसमें यहाँ पर बॉटल रखने की, मतलब कप रखने की आपको जगह मिलती है। बहुत सॉफ्ट टच यहाँ पर पैडिंग है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। एंड जैसा स्लॉट यहाँ मिलता है, वैसी डिजाइन यहाँ पर भी मिलती है। क्या ये ऊपर उठता है? चलो इसको एक बार चेक कर लें। क्या ये नीचे से निकलता तो नहीं है? कई बार Hyundai हमें सरप्राइज भी कर सकता है कि नहीं, जो जिसे तुम छू रहे थे वो भी ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकता है। आई रियली विश, सजेशन फॉर यू, अगर ये ऊपर नीचे एडजस्ट होता तो हो सकता है थोड़ा सा मज़ा बढ़ जाता, पर इस मज़े के गुलाम थोड़ी है दुनिया। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं, वैसे ही अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, बहुत नहीं है पर अच्छा है। हालांकि अगर बैटरी पैक थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता तो ये अंडर थाई सपोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, जो कि हमको ई विटारा में देखने को मिलता है। मतलब मैं प्रैक्टिकली बताऊँ ना, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कि मुझे कुछ ऑड लगेगा तो मैं बोल दूंगा, उसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है। फिल्टर लगाओ, मगर आप लोगों को सच तो पता होना चाहिए ना। ई विटारा में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी वो ये थी, पीछे बच्चे बैठ सकते हैं, बड़ी साइज़ के लोग बैठेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट नहीं रहेगा, और आप कार में अगर ऐसे बैठोगे तो थक जाओगे, जो इसमें मुझे थोड़ा कम महसूस होता है। अब ऊपर की तरफ हेडरूम की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो करीब करीब इतना सा है। अगर बहुत लंबा इंसान बैठेगा ना तो उसका सर टच हो जाएगा, पर मेरी हाइट के हिसाब से हम वेरी मच कंफर्टेबल। इस तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाती है, एंड अच्छी खासी बड़ी ग्लास होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी भी ब्लॉक नहीं होती। अब आते हैं बीच में, जहाँ छोटे बच्चे बैठते हैं। जैसे आप सेंटर में बैठते हो, वैसे अंडर थाई सपोर्ट से तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। एंड यहाँ पर आपको दोनों तरफ हल्का हल्का शेयरिंग करना पड़ेगा, और नहीं यहाँ पर मुझे जो
पीछे की तरफ हेडरेस्ट वो मिल रहा होता है, पर अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। तो बीच में वो बैठेंगे जो कि बच्चे बच्चे होंगे, आराम से उनको यहाँ पर चिपका के बैठा लो। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ मिलती है, जो कि है कुछ इस तरीके की ट्रे। अच्छी बात है, जब आप काम करो तो भी आसान रहता है। हालांकि फ्लिम्जी मतलब ऐसा नहीं कि झटके से नीचे चली जाए, पर ये थोड़ी सी ऐसे वॉवल कर रही होती है। अच्छी बात है, ये मिलना बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या आपको कप होल्डर मिलता है, आई गेस मिलना तो चाहिए, यस। तो यहाँ पर एक आपको कप होल्डर भी मिलता है। सो प्रॉपर यहाँ पर ये जो ट्रे मिलती है, इट फील्स वेरी नाइस एंड ये कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए यार हर कार के अंदर। एंड नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैगजीन होल्डर मिलता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ कुछ इस तरीके की ट्रे मिल जाती है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको बॉस फंक्शन मिलता है टॉप मॉडल में, जिससे आप पीछे की तरफ बैठकर ही सीट को आगे कर सकते हो। सो पीछे बैठे बैठे आपको अगर पीछे की तरफ यहाँ बॉस जैसी फीलिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। उस सीट को हमने हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करा था, थोड़ी सी वो पीछे की तरफ थी, मगर फिर भी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास में ना आगे की तरफ जगह अच्छी खासी है, जगह में कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा आपको लेग रूम, लेग स्पेस, हेड स्पेस सारी चीज़ें मिल रही होती है और फील्स नाइस। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो रेयर में आपको एसी वेंट मिलती है, जिसको आप बंद भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो ऊपर नीचे करके। एंड इसमें आपको यहाँ पर 2 सीट टाइप पोर्ट मिल जाते हैं एंड उसके साथ यहाँ पर मिल जाती है जगह जिसमें आप रख सकते हो अपना फ़ोन। सो रेयर का कुछ इस तरीके का आपको कंफर्ट मिल रहा होता है। और एम्बियंट लाइट है क्या यार, आई थिंक एम्बियंट लाइट में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक बार कार ऑन कर लेता हूँ ताकि कार में यहाँ से ऑन कर लिया, यहाँ पर मुझे हल्की सी एम्बियंट लाइट दिखी। अब इधर की तरफ भी है क्या, मैं लाइट ऑफ कर लूँ। सो यहाँ पर आपको कोई भी एम्बियंट लाइट नहीं मिलती, फ्रंट के अंदर एम्बियंट लाइट मिलती है। आई रियली विश यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट और यहाँ पर एम्बियंट लाइट होती तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता। मतलब कहाँ पर होती, यहाँ पर और यहाँ पर होती तो थोड़ा मज़ा आ जाता। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब एक काम और कर लेते हैं, यहीं बैठे बैठे इस चीज़ को भी तो एक्सपीरियंस कर ले। यहाँ से जो सनरूफ है इसको खोलते हैं और चेक कर लेते हैं कि पीछे की तरफ अगर आप बैठे हुए हो तो यहाँ से आपका कैसा महसूस होता है। सो जब आप यहाँ बैठते हो तो दोस्तों अच्छी खासी यहाँ से आपका जो सनरूफ वाली पूरी का पूरा ग्लास है इसका अच्छा व्यू मिल रहा होता है। हालांकि आधा मून रूफ है आधा सनरूफ, तो इसीलिए आपको गुड फील महसूस होगा, पर आप बहुत सारे बच्चे इधर से सुखा सकते हो। हालांकि आई विल नॉट रिकमेंड यू, पर यहाँ पर ये जो ग्लास वाली फीलिंग है इट फील्स नाइस। वापस बंद कर देते हैं, कैसे तैसे तो गाड़ी का हमने एसी ऑन करा। अब पीछे से चलते हैं हम दोस्तों आगे की तरफ और आप लोगों को दिखा देते हैं कि आगे की तरफ को पैसेंजर साइड कैसा कंफर्ट है। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको सेंटर पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रहा होता है, जो कि सेफ्टी को थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस कर देता है। और देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। इधर से आकर वापस बैठते हैं। मैं कार से बाहर निकला और इसमें बीप आने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। क्रेटा उन प्रोडक्ट्स में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है फॉर ए फैमिली मैन। सो जो भी लोग अपने लिए एक ऐसी कार देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक है, जिसकी रेंज अच्छी है, जो कि रिलायबल है, दे कैन गो विद दिस कार। अब इस तरफ जब आप देखते हैं डोर हैंडल, जैसे आप खोलोगे दरवाज़ा कुछ इस तरीके से खुलता है। वाइड ओपन डोर होता है जिसमें यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, बहुत सारा कभी स्पेस। हल्की सी ऊपर की तरफ आके यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिलती है, जो कि यहाँ से इस तरीके से एक्सेस करना आसान हो जाता है। हार्ड प्लास्टिक एंड लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है। स्पीकर यहाँ पर बॉस के मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिलती है उसकी शेप एक्सटेंडेड यहाँ तक हो रही होती है। नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक रगड़, और उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारा स्पेस जिसमें आप वाटर बॉटल्स और बाकी चीज़ें रख सकते हो। अच्छी बड़ी साइज़ की स्कफ प्लेट कंपनी फिटेड मिलती है। और ड्राइवर साइड ही नहीं, को पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिकल सीट मिल रही होती है। पीछे से देख के हमको अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि इधर से बॉस फंक्शन है मीन्स इलेक्ट्रिकल सीट है। जब आप यहाँ देखते हो अच्छी यहाँ पे बकेट फिनिश सीट, फील्स वेरी नाइस। हल्का सा क्रीम कलर है, मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है पर आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखते हो सिल्वर स्टिचिंग परफोरेटेड मटेरियल, जिसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक की बहुत मिनिमलिस्टिक यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ अच्छे खासे बड़ी साइज के आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट। अब चलते हैं अंदर की तरफ। एक तो अंदर बैठना आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है। सामने की तरफ आपकी विजिबिलिटी है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार की एयरबैग की ब्रांडिंग, और ये जो है हल्का सा रबराइज आपको ये वाला डैशबोर्ड महसूस होता है। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूँगा इस पर फ़ोन रखना,
वरना फोन स्किड होके पीछे की तरफ आ जाएगा। मगर फिर भी ये जो क्वालिटी है ना, इट फील्स वेरी नाइस। और Hyundai की मैक्सिमम कार्स में आपको सेम क्वालिटी मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की AC नॉब, जिनकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बड़ी सटल डिज़ाइन है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिल्वर कलर की यहाँ पर आपको एक लाइनिंग मिलती है एंड उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। बहुत सारे केसेस में मैं बहुत सारी ब्रांड को बोलता हूँ कि या तो यहाँ पर कुछ ग्लव बॉक्स बनाओ, नहीं तो इस तरीके का स्पेस बनाओ। हल्का सा ऊपर की तरफ हम्प है, ये डीप भी है, और हल्का सा ऐसा है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो अगर आप इसमें चीज़ों को रखोगे तो उनका बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फ़ोन मेरा आराम से यहाँ पर आ गया, इधर उधर भागेगा नहीं। हालांकि मेरे जैसा माइकल शूमाकर बना हुआ इंसान घूमेगा तो फ़ोन बाहर गिर सकता है। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है एंड ये ग्रिपी पैटर्न यहाँ पर मिलता है। मैं बीचों बीच मेरा फ़ोन रख देता हूं ताकि अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर भी बात करें। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा ग्लव बॉक्स एंड ग्लव बॉक्स के अंदर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको एक वेंट मिलती है, जिससे ठंडी ठंडी हवा है। टेक्निकली आप समझना, AC ठंडी हवा देगा तो यहाँ से भी ठंडी हवा आएगी, जिसकी वजह से आपकी ड्रिंक्स ठंडी रहेगी। बहुत अच्छा एफर्ट है Hyundai का। बस इसमें मुझे एक बात ये लगी दोस्तों, प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 2-5 चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसी लगी कि आप और रिफाइन कर सकते हो। अगर इसमें लाइट होती तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। तो आई रियली विश नेक्स्ट टाइम अगला वेरिएंट अभी मास प्रोडक्शन जब आपका मन करे इसमें एक लाइट दे दो। अब आते हैं ऊपर की तरफ, जिसके लिए हम हमारी सीट जो है हल्की सी इसको टेढ़ी कर लेते हैं। अब दोस्तों एक तो एम्बियंट लाइट जो है वो आपको मिलती है यहाँ, मैं हल्का सा देख लेता हूँ कहाँ का एम्बियंट लाइट है। एक तो आपको यहाँ पर मिल रही होती है, एक यहाँ पर मिल रही होती है। अभी एक काम करेंगे, एम्बियंट लाइट पे भी अलग से एक पूरी रिसर्च करेंगे। सो यहाँ पर वापस इस लाइट को मैं ऑन कर लेता हूँ। अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरे पास करीब करीब इतना सारा हेडरूम है, और अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की तो डिसेंट इनफ मुझे यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा होता है। अब दोस्तों ये वाली जो सीट है, क्योंकि ये वेंटिलेटेड है, तो लेटेस्ट जितनी भी कार्स के अंदर आपको परेशानी होती है कि राजस्थान जैसे वेदर में बहुत ज़्यादा टिपिकली आपको गर्मी लगेगी, वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। एंड इस तरफ जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा मेरे पैर टच होने जैसी प्रॉब्लम भी नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का सनशेड मिलता है, जिसमें बड़ी साइज़ का यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलता है। पर वैनिटी लाइट होती तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। एक और चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है सनशेड। अच्छा वाइड ओपन यहाँ सनशेड होता है, मगर ये एक्सटेंडेड नहीं होता। और मैं आप लोगों को एक बेसिक फंडा बताता हूँ कि इसी ग्रुप की किया सिरोस जो है उसमें एक्सटेंड होता है। तो आई रियली विश क्रेटा के इस वेरिएंट में अगर ये एक्सटेंड होता तो ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाती। अब अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो एक फैमिली कार के हिसाब से डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सटल मिलते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ईजी एक्सेस है। बटन बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस है, फ्रंट डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस है, तो यू फील नाइस। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो चीज़ें अच्छी है। अब चलते हैं सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। बाकी वेंटिलेशन जो सीट का है, जब हम कार चलाएंगे तो हम उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं ड्राइवर साइड। सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर पहले हम बात कर चुके हैं। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे पावर विंडो स्विच मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिल जाता है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन, उसके साथ में ORVM एडजस्ट करने का बटन, और यहाँ से आप जो ORVM है उनको फोल्ड कर सकते हो इन केस ऑफ ट्रैफिक अगर बंद करना चाहो। सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली, या तो इलेक्ट्रिकल सीट दो मत, अगर देते हो तो उसके साथ में यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन देना ही चाहिए। क्योंकि आप समझो दोस्तों, बेसिक फंडा है, जो सीट है उसको आप बार बार एडजस्ट नहीं करते, पर अगर आप इलेक्ट्रिकल सीट दे ही रहे हो तो उसमें मेमोरी फंक्शन दो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो दो आपको यहाँ मेमोरी फंक्शन मिलते हैं। घर के 2 फैमिली मेंबर है तो दोनों हिसाब से अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का कभी स्पेस, नीचे की तरफ अच्छी खासी बॉटल रखने की जगह, एंड बॉस के स्पीकर। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको 3-वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि जब आप दरवाज़ा बंद करते हो और उसके बाद दरवाज़ा खोलते हो तो जो सीट है वो वेलकम फंक्शन होने की वजह से हल्की सी पीछे हो जाती है, ताकि आपको अंदर बैठने में आसानी हो, विच इज़ अ नाइस थिंग। अब चलते हैं अंदर की तरफ। SRS एयर बैग की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ एक खूबसूरत सी यहाँ पाइपिंग मिलती है, जो कि कलर के हिसाब से ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो वैसे ही चीज़ें हो जाती है सुपर कूल। तो सबसे पहले एक तो चाबी को यहाँ रख देते हैं, कार के यहाँ रख देते हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले अंदर से। इस तरफ आपके पास कुछ इस तरीके का एक अच्छा खासा, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं है, एक इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है, जिसके अंदर की तरफ आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। अच्छी बात है। स्पेस में यहाँ पर भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलते हैं। तो इस कार में आपको 2 कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी अच्छी रहती है। मतलब आई विश, अच्छी बात है यार अगर 2 कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो।
पर इसमें आपके छोटे से जो कोल्ड ड्रिंक के कैन है वो ही आएंगे, बड़ी बॉटल यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे हल्का सा यहाँ पर आपको और स्पेस मिलता है, जिससे कि इसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब किया की ग्रुप में बहुत सारी कार्स के अंदर आपको मिलते हैं फिल्टर्स, जिसकी वजह से आपकी कार में बाहर से आने वाले पॉल्यूशंस फिल्टर आउट हो जाए। यहाँ पर आपको वैसा कुछ नहीं मिलता। आई रियली विश इसके नीचे की तरफ PM 2.5 फिल्टर होता तो मज़ा आ जाता। हालांकि हमको ऑफिशियल्स ने कहा कि इस कार में एक दूसरा फंक्शन आपको मिलता है, जो कि ये है कि कार के अंदर आपके अगर हल्की सी भी स्मेल होती है तो हल्का सा सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है, जिसकी वजह से जब आप कार में बैठो तो थोड़ा फ्रेश महसूस करो। हालांकि मेरा ये कहना है कि प्लीज़ उसके अंदर अगर फिल्टर हो 2.5 PM वाला तो ज़्यादा अच्छी बात है। दिल्ली के पॉल्यूशन में थोड़ी सी ज़िंदगी आसान रहती है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे सेंटर में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वेंटिलेशन सीट के बटन। प्रॉपर जगह है, कोई उसमें कमी नहीं है। यहाँ पर होना या यहाँ पर होना इज़ ए नाइस थिंग, यहाँ पर होना इज़ ऑल्सो ए नाइस थिंग। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, जिसमें प्रॉपरली कप रख दो। और अंदर की तरफ जैसे कार का नया ये जो आपको EV कलर है, वैसे हल्का सा आपको ऑफ ब्लू जो कलर है वैसे कलर की यहाँ पर भी डिज़ाइन मिलती है। एंड इसके अंदर की तरफ यहाँ पर आपको जो एम्बियंट लाइट है वो मिल रही होती है। हालांकि मुझे समझ में आ गया दरवाज़ों में आपको एम्बियंट लाइट नहीं मिलती, यहाँ पर ही एम्बियंट लाइट मिलती है। बल्कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ी लाइट और बढ़ाई जा सकती थी, पर उसके साथ कॉस्टिंग बढ़ जाती। ये फील्स नाइस, मतलब इट फील्स वेरी नाइस। आई विश अगर यहाँ पे कोई बटन होता जिससे कि कोना की तरह इसको आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता, मज़ा ही आ जाता। पर फिर भी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। अगर आपको भगाने का शौक है स्पोर्ट में चलाओ, अगर आपको अच्छी खासी रेंज लेनी है तो आप इसे इको में चला लो। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको हिडन बहुत सारा स्पेस मिलता है। गाइस बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली बहुत सारा सामान रख सकते हो। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो इसमें भी आपको एक लाइट मिलती है। आगे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बड़ी साइज का स्पेस मिलता है, जिसके अंदर आप अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए रख सकते हो। जैसे आप यहाँ रखते हो वैसे ही यहाँ पर लाइट जलने लग जाती है। बहुत अच्छी बात है। टेक्निकली जब लंबे रूट पे इस कार को चलाएं तब हम इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करें कि फ़ोन कितनी देर में चार्ज हो जाता है। अब यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो आपको एक सॉकेट मिल जाता है जो 12 वोल्ट का सॉकेट है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक C टाइप पोर्ट और उसके साथ में एक USB मीन्स सिर्फ आप कार के USB कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले काम में ले सकते हो। एंड ये वाला हो गया चार्जिंग के लिए। कितनी जल्दी चार्ज कर देता है किसी और दिन बात करेंगे। अब आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरीके का मिलता है। मुझे अच्छा लगा। हालांकि कुछ बटन है, कुछ टच बेस बटन है, मगर बटन होना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें एक यूनिक फंक्शन मिलता है कि ड्राइवर ओनली अगर आप दबा देते हैं तो सिर्फ ड्राइवर की तरफ हवा आएगी। प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जगह ब्लोअर की अगर काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से कार की रेंज में एनहांसमेंट होगा ही होगा। एंड आई रियली विश हर इलेक्ट्रिक कार में ड्राइवर ओनली वाला फंक्शन आना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। फ्रंट रियर डिफॉगर मिलते हैं, जिसके साथ सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर बाहर करना है, AC सिंक करना है वो आप कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना, ब्लोअर स्पीड। और ये सारा का सारे ना बटन नहीं है, ये बेसिकली टच बेस सिस्टम है। बेसिकली यहाँ कोई ऐसे टच बटन जैसी फीलिंग नहीं आएगी। ऊपर की तरफ वही किया Hyundai वाले ग्रुप वाले जो बटन है वैसे मिलते हैं। हैज़ार्ड लाइट का बीचों बीच बटन मिलता है। एंड AC वेंट जो है इनका प्लेसमेंट भी प्रॉपर है। पीछे की तरफ यहाँ से हवा जाना इस आसान काम। अब जब आप स्क्रीन देखते हो तो दोस्तों यहाँ हल्का सा ड्राइवर ओरिएंटेड आपको स्क्रीन मिलती है। 10.25 की डुअल स्क्रीन है, कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्क्रीन है, जिसके अंदर भी यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं। फ्लूडिक है, वही सारी की सारी चीज़ें आपको इस स्क्रीन में मिलती है जो कि Hyundai ग्रुप की बाकी कार्स में मिलती है। अगर आप मुझे बोलोगे प्लीज़, अगर आप मुझे कमेंट करोगे, प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो ही मैं इस कार के सारे फीचर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो जो भी क्रेटा EV ओनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऊपर की तरफ यहाँ फ्लैट आपको स्पेस मिलता है, जैसे यहाँ कर्व मिलता है, ड्राइवर के लिए यहाँ फ्लैट मिलता है। अगेन टेक्निकल काम है, अगर आप इसके ऊपर कोई चीज़ रख भी दो या आप चलती कार को रोक के कुछ खा भी रहे होते हो तो आपके पास अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, जिसमें यहाँ आपको स्पीकर मिल जाता है। सो 8 स्पीकर में एक यहाँ पर भी है, बड़ी साइज़ का यहाँ पर IR/VM है, ऑटो है, बहुत फ़ायदा है। एंड इसमें आपको यहाँ 3 बटन मिल जाते हैं जो कि ये ब्लू लिंक, उसके साथ में रोड असिस्टेंस और SOS बटन। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी SOS दबाओ, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए
रोड असिस्टेंस दबाओ, हालांकि Hyundai की कार है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लू लिंक दबाओ ताकि आप बहुत सारे कार के फीचर काम में ले सको। सिंगम वाला सनग्लास यहाँ पर रख सकते हो, जिसके साथ 2 रीडिंग लाइट आपको मिल जाती है, जिसके साथ यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच नहीं मिलता, यहाँ पर आपको मिलता है जो ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिलता है, इसके लिए बटन। हालांकि सनरूफ का कर्टेन डार्क है, ऐसे बाहर से धूप आने जैसी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। कार चलाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। एंड अभी चलो इसे चेक कर लेते हैं कि कितनी जल्दी ये खुलता है। हालांकि मुझे किया सेरोस में कुछ ज़्यादा ही तेज जाता हुआ दिख रहा था। बड़ी साइज की पैनारोमिक आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है, जिससे ज़िंदगी आसान है। ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि सनरूफ से अपने छोटे छोटे बच्चों को आपको नहीं सुखाना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर सेफ्टी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पर सनशेड मिल जाता है। पर 20 लाख रुपए की कार खरीद रहे हो आप, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिला जा सकता था। Hyundai प्लीज, एक 20 लाख रुपए की कार बंदा खरीद रहा है, एक यहाँ पर शीशा देखना तो डिजर्व करता ही करता है। सो आई रियली विश यहाँ पर एक अगर वैनिटी मिरर हो तो ज़िंदगी आसान है, और उसमें अगर वैनिटी लाइट मिल जाए तो ज़िंदगी और ज़्यादा आसान है। यहाँ से हम टेम्परेचर कम कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लें, और टेम्परेचर ऑटो कर देते हैं क्योंकि अभी। और एक काम करते हैं, ब्लोवर की स्पीड जो है उसको यहाँ से हम कम कर देते हैं। सो ब्लोवर की जो स्पीड है उसको कम करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वरना इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। टच सेंसिटिव बहुत अच्छा है, उसमें आपको कोई भी ऐसी ऐतराज परेशानी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सामने की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी विजिबिलिटी से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह जब आप देखते हो तो आपको एक मैग्नेटिक टैग मिल रहा होता है। थोड़ी सी Hyundai की कार थोड़ी यूनिक है, तो यहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें चिपका सकते हो। अलग डिज़ाइन टच है यार, बिल्कुल जैसा फ्रिज होता है ना वैसी की वैसी फीलिंग आएगी। नीचे की तरफ यहाँ आपको और बटन मिलते हैं, जिसमें हेडलाइट लेवलाइजर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलता है। हालांकि फ्रंट व्हील ड्राइव है, पर व्हील ट्राई समडे हम इससे फन कर सके। पार्किंग चाइम बंद करने का बटन, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको देखो जिसे हिल असिस्ट है वो तो मिलता ही है, हिल असिस्ट कंट्रोल भी मिलता है, मतलब हिल होल्ड तो मिलता ही है, हिल असिस्ट भी मिलता है, ताकि अगर आप नीचे की तरफ उतरो बटन दबा दो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आज के टाइम मैनुअल कार में तो आप गियर डाउन कर लेते हो, पर इस कार में किस गियर को डाउन करो। एक और मैं अमेजिंग चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो यहाँ पर आपको सीट मिलती है, क्या बोलते हैं इसको, मेमोराइज फंक्शन वाली। जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो बीप की आवाज़ आएगी और सीट फंक्शन सेव हो जाएगा। अब आता है स्टीयरिंग की तरफ। सबसे पहले थोड़ा यूनिक स्टाइल का स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम नहीं दिया, सर्कुलर दिया है। कई लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे तो ये अच्छा बुरा दोनों ही नहीं लगता, डिसेंट इनफ लगता है। 3 स्पोक होने की वजह से थोड़ा क्लासिक लुक आपको महसूस होता है। बीचों बीच Hyundai का लोगो गायब है, क्योंकि ये 4 जो पिक्सल्स हैं इनका मतलब ही Hyundai का लोगो है, जो हम ऑलरेडी आयोनिक 5 में इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट की तरफ हमारे पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं, जिसके साथ 2 पैडल शिफ्टर मिलते हैं, जिससे रीजनरेशन लेवल आप कम ज़्यादा कर सकते हो। रीजनरेशन लेवल अभी नहीं दिखेगा, जब कार चलाएंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, और जो लाइट्स मिलती है इसमें आपको ऑटो फंक्शन मिल जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। वाइपर अलग से वीडियो तब बनाएंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप हमें कमेंट करोगे। सो थोड़ा सा मैं लालची हो रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोचो, आप लोगों का ड्रीम नहीं है क्या कि मैं इस कार को एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए करूँ मीडिया ड्राइव में जाकर, मगर कंपनी वाले बोलते हैं जो भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हो, कोई इससे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सब्सक्राइबर होना जरूरी है, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, हमें इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लेना, वो हमारे सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है, और उसके अलावा वहाँ हम बहुत सारी बातें चीतें भी कर सकते हैं। तो चलो वापस एडवर्टीजमेंट हो गया, वापस इस तरफ आते हैं। जैसे इधर की तरफ देखोगे आपको यहाँ कुछ इस तरीके का बटन मिलता है, जिससे कि स्टीयरिंग को ऊपर नीचे और आगे पीछे टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड अंदर की तरफ जब आप स्क्रीन देखते हो तो 10.25 की ये भी है, हालांकि ये टच है, ये नॉन टच है। इस स्क्रीन के अंदर आपको कुछ इस तरीके की बेसिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस क्लस्टर को आप चेंज भी कर सकते हो, जब हम कार चलाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, पर तब तक आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर आकर आप कंपास भी देख सकते हो। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी इस कार में मिलता है, उसको भी आप देख सकते हो। लेन असिस्टेंस, और इधर की तरफ आके ट्रिप ए, ट्रिप बी, करंट बी में क्या आपका माइलेज आया, आइडल है या क्या है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हो। अब इधर की तरफ जब हम आते हैं तो इस स्क्रीन के अंदर आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अगर मुझे जाना हो, मेन्यू बटन पे तो नहीं जाना, मुझे जाना होम पे। होम के लिए क्या करूँ, मैं कोने पे बटन दबाऊंगा, यहाँ से हमारे पास स्क्रीन कम और ज़्यादा हो रही है, जिसके लिए मैं आ जाता हूँ मैप पे, नेविगेशन, मीडिया। यार पता है इस कार में ना मुझे होम बटन कई बार नहीं मिलता, जिसके लिए हाँ ये रहा होम बटन। सो कुछ इस तरीके का आपको होम का बटन मिलता है, इस तरीके की स्क्रीन। और
यार एक अभी बैठे बैठे मैंने महसूस करा सीट तो अच्छी खासी ठंडी हो गई यार इतनी देर के अंदर। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। एक फंक्शन यूनिक है थोड़ा सा, जो कि आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, जो कि है इन कार पेमेंट। सो आप जितने चार्जर्स हैं ब्लू लिंक के थ्रू डायरेक्ट कार के थ्रू ही अपने सारे पेमेंट कर सकते हो। प्रैक्टिकली कितना ये इफेक्टिव है। अब क्या है देखो दोस्तों, कुछ हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं अभी स्टोर पे आया हूँ तो मैं इस कार को उस लेवल पर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जैसे मीडिया ड्राइव में करते हैं, क्योंकि आप वहाँ 10 सवाल लोगों से पूछ रहे होते हो, भैया मुझे ये समझाओ ये कैसे काम करता है, मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करती है, जो आपकी फ़ोन के थ्रू आप कार को अनलॉक कर सकते हो। ओ माय गॉड, ये तो मैंने अभी बता दिया। उन सारे फंक्शंस को आप काम में ले सकते हो, पर उसके लिए तो मीडिया ड्राइव में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैं उसी को मिस कर रहा होता हूँ। वापस इधर की तरफ आ जाते हैं। आप मुझसे पूछोगे स्टार्ट एंड पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल का किधर की तरफ बटन है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइस देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छी लगी, क्योंकि रैंडमली कुछ भी बटन नहीं दब सकता। अगर ये आगे पीछे होने वाला होता तो हो सकता है ना आपके पैर हाथ से ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। इस तरफ आपको बटन मिलता है जिससे कि आप टॉगल कर सकते हो ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स में, और इधर एक पार्किंग का आपको एक और बटन मिलता है जिसको आप प्रेस कर सकते हो। यूनिक है, बहुत सिंपल है, सोबर है एंड फील्स वेरी नाइस। अब अंदर की तरफ तो हमने बातें कर ली, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और इस कार के अंदर आपको लेंथ व्हील बेस के बारे में बताते हैं, क्या बैटरी पैक है, उन पर क्या वारंटी गारंटी है, उसके ऊपर बताते हैं। सो बाहर आ जाते हैं। उसके लिए नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ट्रंक ओपन करने का एक बटन मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर एक छुपा हुआ डेड पैडल भी है, एंड उसके साथ यहाँ पर एक्सीलरेटर एंड ब्रेक के पैडल मिलते हैं। आई रियली विश Hyundai ये जो ब्रेक पैडल है ना, इनको आप थोड़ा सा यूनिक कर दो। मतलब होता है ना, थोड़ा मेटल, थोड़ा स्पोर्टी, हल्का फुल्का स्पोर्टी टच दे दो। हालांकि आपकी कार फैमिली कार है, पर थोड़ी चीज़ें तो आप अलग कर ही सकते हो। सो अब ये रही अंदर की बातें। यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप है। सो यहाँ से बटन दबाओ और कार बंद कर देते हैं। सीट पीछे की तरफ चली गई। अब चलते हैं बाहर की तरफ और आपको कार का फ्रंट दिखाते हैं। अब दोस्तों आ गए हम बाहर की तरफ। जैसे ही यहाँ पर आप देखते हैं फ्रंट बोनट के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंक मिलता है। स्पोर्ट्स जितनी भी कार होती थी उसमें किसी ज़माने में सारी चीज़ें देते थे ताकि प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाए। यहाँ पर इसको देने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एटलीस्ट चार्जर और बाकी रिकवरी टूल्स आप इसके अंदर की तरफ भी रख सकते हो, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और स्पेस मैनेजमेंट में अगर आपको एक स्पेस मिले तो आई फील लाइक होना चाहिए, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म मिलता है जिससे अंदर की तरफ यहाँ पर आपको 22 लीटर का स्पेस मिलता है। बहुत सारा स्पेस नहीं है पर इनफ है, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लोड 10 kg से ऊपर मत डालो। ऐसे लोग सोचें कि इसमें तस्करी करी जा सकती है, तो नहीं, आप इसमें स्मगलिंग नहीं कर सकते हो। चलो इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह जितना भी कार में फिल होता है उसके लिए बटन, उसके मतलब पॉइंट मिल जाता है। विंडशील्ड फ्लूइड डालने के लिए पॉइंट मिल जाता है और उसके साथ ही ब्रेक ऑयल डालने के लिए इधर की तरफ पॉइंट मिल जाता है। प्राइमरी छोटी सी लेड एसिड बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा मिल जाता है फ्यूज बॉक्स। ऑरेंज वायर्स को नहीं छेड़ना है, दैट इज नॉट सेफ फॉर यू। अब इस व्हीकल के अंदर आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं। सबसे पहले 51.4 किलोवाट आर की बैटरी मिलती है। जिन लोगों की लंबी जाने की जरूरत पड़ती है उनको वाला बैटरी पैक काम में लेना चाहिए। दूसरा 42 किलोवाट आर की बैटरी पैक मिलती है। अगर मैं दोनों की बात करूं पावर परफॉर्मेंस की तो थोड़ा फर्क है। अब आपको जो बड़ा बैटरी पैक वाली व्हीकल है उसके अंदर 171 PS पावर मिलता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। वहीं पर 42 किलोवाट आर वाला जो है उसके अंदर आपको मिलता है 135 PS पावर, जो कि इनफ है। मतलब इनफ है, 171 थोड़ा ज़्यादा है। टॉर्क दोनों में आपको सेम मिलता है, मतलब इंस्टेंट पावर आपको सेम मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा, पर टॉर्क सेम मिलेगा, जो कि 255 Nm टॉर्क। अब बड़ी बैटरी जो मिलती है उसके अंदर आपको रेंज मिलेगी 437 की। मैं कितना ज़्यादा अटक रहा हूँ। सो आपको बड़े वाला जो बैटरी पैक है उसके अंदर 437 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज मिलेगी। प्रैक्टिकली अगर मैं स्पोर्ट्स में चलाता हूँ तो बहुत कम देगा, पर इको में भी अगर मैं चलाता हूँ तो करीब 420 किलोमीटर की तो मुझे रेंज मिल जाएगी। वहीं पर ही जो छोटा बैटरी पैक है वहाँ पर आपको 390 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 50-60 किलोमीटर की रेंज निकाल दो, क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है उसके अलावा हम AC भी ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ी गाड़ी तेज़ चलाते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, क्रूज कंट्रोल चलाओ, शहर में ज़्यादा अच्छी रेंज मिलती है, हाईवे पे थोड़ी कम हो जाती है। एंड उसके साथ में आपको कार के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को मिनिमलिस्टिक करना पड़ेगा।
अब 200 ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम है, बड़ी बैटरी पैक और छोटी जो बैटरी पैक है उसमें आपको ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। अब इस व्हीकल के अंदर अगर आप पोर्टेबल चार्जर की जगह अगर आप नॉर्मल 11 किलोवाट आवर के चार्जर से चार्ज करोगे, वहाँ पर तो व्हीकल चार्ज हो जाएगा करीब 4.5 घंटे में और 4 घंटे में। फास्ट चार्जर से अगर चार्ज करोगे 50 किलोवाट आवर के, जो कि आपको स्टैटिक के और बाकी बहुत सारी ब्रांड के रैंडम मिल जाएंगे, हालांकि मैं स्टैटिक काम में लेता हूं, पर इट डिपेंड्स कि मार्केट में आपको एग्जैक्ट उस वक्त क्या मिला है। सो उसकी अगर मैं बात करूं तो करीब 4.5 घंटे में 0 से 100 आपकी चार्ज होती है अगर घर वाले चार्जर से करते हैं। वहीं अगर आप 50 किलोवाट आवर से करोगे तो करीब 58 मिनट में चार्ज हो जाती है, विच इज़ इक्वलेंट टू जब भी मैं कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेकर जाता हूँ तो जब आप डोसा खा के बाहर की तरफ निकलते हो तो आपकी कार चार्ज हो जाती है अगली ट्रिप पे जाने के लिए। अब इसके साथ में आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है व्हीकल के ऊपर, और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर की आपको बैटरी पैक पे वारंटी मिलती है। कितने लोग इस पूरे के पूरे रेंज को काम में ले सकते हैं वो तो प्लीज़ मुझे उन महानुभावों को जल्दी से नीचे की तरफ उनके नाम कमेंट कर दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ लेंथ की तो 4340 mm यहाँ पर आपको लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करूँ तो 1790 mm विड्थ मिलती है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1655 mm मुझे हाइट मिल जाती है टेक्निकली। एंड अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ, क्योंकि इस व्हीकल को कंपनी सेल इस बात के लिए कर रही है कि आपको अच्छा व्हील बेस मिलता है जिसमें फैमिली मैन को बैठने के लिए आराम से बहुत सारा स्पेस मिले, तो आपको 2610 mm व्हील बेस मिल रहा होता है। अब ये तो रही बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन। अब बताते हैं वीडियो का कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपको अगर एक ऐसी फैमिली कार लेनी हो जो कि अफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकल हो, अच्छी खासी R&D हो रखी हो, हर जगह उसका सर्विस सेंटर मिल जाए और कॉस्ट एफिशिएंट हो, तो आप ले सकते हैं क्रेटा EV। बाकी मेरा आप लोगों को बहुत बेसिक सा सजेशन है, जब भी कार खरीदने जाओ उससे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस करो, कार उन लोगों को दिखाओ, सब लोगों को मना मनू के लेकर आओ, ताकि हर एक सीट पे जब आप सब लोग बैठकर कार एक्सपीरियंस करते हो तो आपको पता चलता है स्पेस मैनेजमेंट कैसा है कार के अंदर। उसके बाद कार को भगाओ, रोको और चला के एक्सपीरियंस करो कि अंदर बैठने पे फील गुड एक्सपीरियंस कैसा है और बाकी सारी चीज़ें, ताकि आप लोग लेकर जाएं अपने लिए एक ऐसी कार जिसके बाद में आपको रिग्रेट ना हो। और भी कोई सवाल हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। अगर मैं इसके बेस वेरिएंट की बात करूं तो क्रेटा EV का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है 17.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, जो कि जाता है 24.23 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे इंडिया के अंदर बहुत सारा टैक्सेशन नहीं लगता, तो जो कॉस्ट मैंने आपको बताई अप्रॉक्सीमेटली उसके आस पड़ोस में सारा गेम हो रहा होता है। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं, और उसके साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। कमेंट ये भी कर दीजिएगा कि अगला वीडियो कौन सी चीज़ के ऊपर, या इसके राइड जो ड्राइव रिव्यू उसमें क्या सारी चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप रोशन हैंडई के जो आउटलेट है वहाँ पर जाओ, कार को चलाओ, हमारा नाम लेकर इनको बोलो कि भैया हमने वीडियो देखा, हम कार को एक्सपीरियंस करने आए, और जो भाई ने हमसे प्रॉमिस करा है कि हमें अच्छा कार का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आराम से कार को चलाओ, एक्सपीरियंस करो और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तो चलिए हम भी तैयार होते हैं इसके ड्राइव रिव्यू के ऊपर, उसके लिए इंतजार करिएगा। तब तक बाय बाय।